नमस्कार किसान साथियों एक बार फिर से आपके अपने चैनल भर रहे ग्रुप फार्म में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों अब हमारी कुछ दिन में गेहूं की हार्वेस्टिंग स्टार्ट होने वाली है और ये वीडियो इस साल की लगभग ये कहें कि पहली वीडियो है, क्योंकि मैं अपने पर्सनल कामों में बहुत ज़्यादा व्यस्त रहा इसलिए ज़्यादा वीडियो नहीं बना सका। तो अब चूँकि हार्वेस्टिंग होने वाली है तो जो मेरे पास नए नए सीड हैं, नई नई वेराइटियाँ हैं गेहूं की, वो मैं आप लोगों को दिखा सकूं। और जो भी किसान इंटरेस्टेड रहते हैं और एक्टिव किसान रहते हैं कि जो पहले से ही बीज रख लेते हैं कि अगली साल उनको अच्छी क्वालिटी का बीज बो सकें और साथ में कि कम रेट पर ही उनको उपलब्ध हो जाए, तो वो किसान चाहें तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मतलब गेहूं का बीज नहीं, यहाँ पर आप गेहूं ही खरीदेंगे। बिल्कुल जो भाव मार्केट में रहेगा उसी भाव मैं अपने किसान भाइयों को देता हूँ, हर साल देता हूँ। और हार्वेस्टिंग के टाइम पर ज़्यादा से ज़्यादा मैं अपने किसानों को गेहूँ देने की कोशिश करता हूँ। वो इसलिए क्योंकि कम भाव में हमारे किसान भाइयों को मिल भी जाता है, तो वो अपने हिसाब से अगले 6 महीने सुरक्षित रख लेते हैं। क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं रख सकता हूँ, तो मुझे मार्केट में मजबूरन बेचना ही पड़ता है। तो इसलिए अगर आप इंटरेस्टेड रहते हैं, जो एक्टिव किसान हैं, वो चाहें तो रख सकते हैं, अभी से ले लें जितना 2 क्विंटल 4 क्विंटल 10 क्विंटल, तो आप वो ले सकते हैं। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सी वेराइटियाँ हैं। ये दोस्तों ये जो वेराइटी दिख रही है आपको, ये है HI 1636 पूसा बकुल। बहुत अच्छी वेराइटी है। पिछले साल इसका उत्पादन हमारा लगभग 23 क्विंटल एकड़ का आया था। तो इस बार भी अच्छा दिख रही है फसल, काफ़ी अच्छी वेराइटी है, इसकी रोटियाँ अच्छी बनती हैं। अब इसके बाद दोस्तों ये जो वेराइटी दिख रही है, ये वेराइटी है PBW 826। थोड़ी इस खेत में हमारी कमज़ोर दिख रही है, वो इसलिए क्योंकि आप लोगों को याद होगा दिसंबर में काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई थी हमारे यहाँ, और हम इसमें पानी देने के फ्री हुए थे और उसी रात इसमें पानी गिर गया था, तो जिस वजह से पीलापन लगभग 15-20 दिन तो बना रहा था। बाकी हमारे दूसरे खेत में यही वेराइटी है, वहाँ पर बहुत अच्छा है, मतलब बहुत शानदार वेराइटी है। फिर इसके बाद दोस्तों हम आगे चलेंगे तो जो मतलब अभी तक मैंने दोस्तों सबसे बेस्ट वेराइटी है वो देखी है DBW की 327, जिसको कर्ण शिवानी बोलते हैं। बहुत ही शानदार वेराइटी है। मतलब इस वेराइटी के बारे में अगर मैं ये कहूँ कि अगर इसको आपने टाइम से बो दिया, थोड़ी सी आपको जल्दी बोनी पड़ेगी, 10 नवंबर के पहले अगर आप बो सकते हैं तो इस वेराइटी से ज़्यादा उत्पादन कोई वेराइटी नहीं दे सकती। पिछले साल इसका हमने उत्पादन लगभग 27 क्विंटल ले लिया है। इस बार भी अच्छी दिख रही है, लेकिन यहाँ पर इस खेत में वही समस्या है कि पीलापन की समस्या आ गई थी। बाकी इसकी बाल भी आप देखें तो काफ़ी बड़ी है। तो यहाँ तो ये पेड़ की वजह से आप देख सकते हैं आड़ी हो गई है फसल। बाकी ना तो इसमें किसी प्रकार की आड़ी होने की समस्या है, और थोड़ी सी लंबे टाइम की वेराइटी है, अगर जल्दी बोते हैं तो बहुत शानदार एक्सलेंट उत्पादन ये देती है। इसके बाद दोस्तों ये यहाँ पर ये वेराइटी देखें, चौथी वेराइटी। ये जो दोस्तों वेराइटी है ये है DBW की 371, जिसको कर्ण वैद ही बोलते हैं। तो ये हमने पहली बार ही लगाई है। बाकी पिछले साल जो किसानों ने लगाई थी उनका काफ़ी अच्छा अनुभव रहा है। उन्होंने लगभग इससे 22 से 23 क्विंटल उत्पादन लिया है, जो मेरे पास जो रिपोर्ट है पिछले साल की। बाकी जो इस साल मेरे पास रहेगी, तो 2-3 दिन में हमारा हार्वेस्टिंग होने वाली है, तो मैं आप लोगों को एग्जैक्ट बता दूंगा कितना उत्पादन रहा है। इसके बाद हम आगे चलें तो जो वेराइटी है, तो बहुत से किसान भाई हमारे पास ऑलरेडी फार्म पर देखने आए हैं, और मेरा सभी किसान भाइयों से आग्रह रहता है कि आप एक बार खेत पर ज़रूर देखें। कोई भी वैरायटी अगर आपको लेनी है, नई वैरायटी गेहूं की या किसी भी क्रॉप की, तो जब हार्वेस्टिंग से लगभग 1 हफ्ते 15 दिन पहले से आप खेत में उसका परफॉर्मेंस ज़रूर देखें, जिससे आपको खेत में फसल कैसी लगी है वो दिख जाएगी। तो उससे आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा कि नेक्स्ट ईयर आपको क्या करना है, कौन सी वैरायटी लगानी है। क्योंकि ऐसे तो दोस्तों कोई भी किसान कैसे भी बोल सकता है कि मेरी वैरायटी ने इतना दे दिया, तो वो गलत भी हो सकता है। तो इसलिए आप खेत में ज़रूर देखें। खेत में देखने से जो अनुभवी किसान होते हैं वो आसानी से समझ जाते हैं कि इस वैरायटी ने इतना उत्पादन दिया होगा या इतना ये दे सकती है, क्योंकि वो खेत में साफ दिखता है।
अब ये दोस्तों अगली जो वैरायटी है ये है DBW की 371, जिसको कर्ण वृंदा बोलते हैं। ये वैरायटी 370, 71 और 72 तीनों में टॉप की वैरायटी है 371। बहुत ही शानदार वैरायटी है। पिछले साल इसने 25+ एकड़ का उत्पादन दिया था, जो मेरे पास दूसरे किसानों की रिपोर्ट है। और आप खुद देख सकते हैं, खेत में फसल देखने से लग रहा है कि हाँ इतना उत्पादन दे सकती है। तो ये जो सारी वैरायटियां हैं ज़्यादा टाइम की वैरायटियां हैं। अर्ली वैरायटी अगर अर्ली सोइंग आप करते हैं तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस ले सकते हैं। साथ में दोस्तों एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, अगर आप इस टाइप की वैरायटियाँ लगा रहे हैं तो ये ज़्यादा खाद और ज़्यादा पानी दोनों चीज़ चाहिए। जो किसान मैं कहूँ कि कम खाद देते हैं या मतलब टाइम पर मैनेजमेंट नहीं कर पाते, पानी का ज़्यादा तो बहुत ज़्यादा तो नहीं चाहिए, लेकिन पानी का सही टाइम पर मैनेजमेंट और सही स्प्रे और खाद का छिड़काव करते हैं, वो किसान ही इन वैरायटियों से उत्पादन ले सकते हैं। बाकी जिन किसान भाइयों का मैनेजमेंट सही नहीं रहता है, उन किसानों को मैं नहीं कहूँगा कि आप लगाइए। बाकी जो नॉर्मल वैरायटियों के अपेक्षा ये तो उतना तो उत्पादन दे ही देती हैं, मतलब 20+ तो आराम से इनका उत्पादन है। अब हम अगली वैरायटी देखते हैं। आप खुद देख सकते हैं ये 371 कर्ण वृंदा काफ़ी शानदार वैरायटी दिख रही है। मैं आपको अब 372 और दिखा देता हूँ। हाइट भी मेरी कमर से ऊपर है और उसके बाद भी मतलब कहीं भी आड़ी नहीं हुई है। यह है दोस्तों अगली जो वैरायटी है 372 कर्ण वरुण, DBW की ये है। तो जो करनाल यूनिवर्सिटी है ICAR की, काफ़ी शानदार बीज निकाले हैं, काफ़ी अच्छी अच्छी वैरायटियां हैं। तो ये वैरायटी की जो पिछले साल की मेरे पास रिपोर्ट है तो लगभग 23 से 24 क्विंटल का उत्पादन रहा है। तो बाकी देख सकते हैं इसने शुरू से ही टिलर अच्छे निकाले थे और ये जो मैंने बोई थी 50 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से सोइंग की थी, उसके हिसाब से फसल अच्छी दिख रही। बाकी यहाँ पर जो मैंने पहले बोला था कि 371 ज़्यादा अच्छी है, तो मतलब इससे ज़्यादा उत्पादन आएगा, इससे थोड़ा सा कम रहेगा। बाकी अन्य वैरायटियों की अपेक्षा तो ये भी बहुत शानदार वैरायटी है। इससे जो एक्सीलेंट वैरायटी है और काफ़ी मतलब अगर कोई के शौकिया तौर पर कोई किसान लगाता है तो वो है ये वैरायटी। लेकिन जो इनका फार्म मतलब कंट्रोल्ड उसमें है, मतलब फेंसिंग वगैरह है अगर, तो आप ये वैरायटी लगाइए, नहीं तो ना लगाएं। ये वैरायटी है DG09, तो लगभग 150+ 170 दिन की है और थोड़ी सी हमने इसको लेट बोया था, हमें उतना अंदाज़ा नहीं था कि इतनी लेट हो सकती है। तो इसमें 100+ टिलर हैं। तो ये देखिए मतलब एक बार में कोई एक पौधा भी नहीं काट पाएगा, अगर हंसिए से काटेगा तो। बहुत ज़बरदस्त वैरायटी है। 100+ टिलर मैंने खुद गिने हैं इसके। तो आप ये देख सकते हैं अभी बिल्कुल हरापन है और अभी इसमें एक पानी और हम लगाएंगे। और आप यहाँ देख सकते हैं आधा एकड़ से थोड़ी सी ज़्यादा जगह होगी, या मतलब आधा एकड़ ही मान लें। इसमें हमने 5 किलो सीड बोया था, मतलब 10 किलो एकड़ अगर बोते हैं तो बहुत अच्छा है और बहुत ज़्यादा ही हो जाता है। उसके बाद भी खेत में बिल्कुल जगह नहीं है, कहीं कहीं तो पैर रखने के लिए भी जगह नहीं है। ये वैरायटी शौकिया तौर पर अगर लगाते हैं तो अच्छा है। बाकी जो किसान भाई अगर जल्दी बोते हैं, अगर अक्टूबर में आप बो देते हैं, लास्ट अक्टूबर में 20 अक्टूबर के बाद, तो फिर ये वैरायटी ठीक है, क्योंकि इसका उत्पादन बहुत ज़्यादा है। एक तो हमें सीड कम लगता है, तो हमारा खर्चा वहाँ पर, और लंबी वैरायटी है। तो अगर आप जैसे खाने के लिए, मुझे ऐसा लगता है, जो मैंने इसके दाने देखे थे जब सोइंग के टाइम, तो खाने के लिए वैरायटी काफ़ी अच्छी होगी, क्योंकि इसमें लग रहा है कि प्रोटीन की मात्रा अन्य वैरायटियों की अपेक्षा ज़्यादा होगी। बाकी वो मतलब एग्जैक्ट फिगर मुझे नहीं पता है, क्योंकि ना तो मेरे पास कोई इसका डेटा नहीं है। तो ये वैरायटी बहुत अच्छी है, खाने के लिए भी सही है। अगर कोई किसान शौकिया तौर पे 1 एकड़ आधा एकड़ में लगाता है तो उसको खाने के लिए पर्याप्त हो जाएगी, क्योंकि इसका उत्पादन जो पिछले साल एक किसान ने लिया है 38 क्विंटल प्रति एकड़ का लिया है। तो देखने के बाद ये लग रही है कि हाँ इतना उत्पादन दे सकती है। कम बीज में भी ये बहुत अच्छा उत्पादन दे रही है।
और ये मतलब टिलर ही आप तो किसी भी पौधे के गिन लें, 100+ हैं। बहुत ही शानदार वैरायटी है। और उस जिन किसान से मैंने ली थी, जहाँ से बुलवाई थी, उन्होंने तो मुझे 5 किलो एकड़ का कहा था बोने का, तो उतना तो नहीं हो पाया, वो आधा एकड़ में ही ख़त्म हो गया बीज। खैर जैसा भी रहता है, इसका भी मैं आप लोगों को रिजल्ट बताऊंगा। ये तो अभी लगभग इन वैरायटियों कटने के लगभग 20-25 दिन और लग जाएंगे। हो सकता है पूरा हमारा अप्रैल भी इसमें चला जाए, तो कोई दिक्कत नहीं, हमारे यहाँ कोई समस्या नहीं है, फेंसिंग है और सब हम कर सकते हैं कवर। अब बात आती है दोस्तों, जो भी किसान भाई इंटरेस्टेड रहें हमारी इन नई नई वैरायटियों में, तो वो आप हम अभी से कांटेक्ट करने लगें, क्योंकि जो और वैरायटियां हैं वो अगले 15 दिन में मैं मार्केट में दे दूंगा, सोसाइटी में तुलवा दूंगा। बाकी जो मुझे रखना है, जितनी मेरी कैपेसिटी है उतना ही रखता हूं, ज़्यादा मैं नहीं रख पाता हूं। तो आप लोग चाहें तो अभी से अगर जो एक्टिव किसान हैं रख सकते हैं, तो उनका बिल्कुल वेलकम है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं बीज नहीं बेच रहा हूं किसी प्रकार का, मैं गेहूं ही बेच रहा हूं, तो आप गेहूं समझ के खरीद सकते हैं। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और आपका सपोर्ट बने रहे इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और अन्य किसान तक शेयर ज़रूर करें वीडियो। किसी भी प्रकार की क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।